डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इज आर कॉमनली यूज बाय सेंट्रल एटम इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द जीनोन टेट्राफ्लोराइड एंड सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लीजिए। जीनोन टेट्राफ्लोराइड एंड सल्फर टेट्राफ्लोराइड। जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 लोन पेयर, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये फ्लोरीन के साथ में। तो इनके पास बॉन्ड पेयर हुए 4 और लोन पेयर हुए 2, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा 6। अब सल्फर के पास 3 लोन पेयर, 4 बॉन्ड फॉर्म किए इसने फ्लोरीन के साथ में, तो इसके बॉन्ड पेयर हुए 4 और लोन पेयर हुए 1, तो इसका होगा 5 नंबर। तो इससे आप लिख सकते हो यहाँ पर sp3d2 sp3d। ओके, अब एक कंसेप्ट देखिए कि टू फाइंड आउट एटॉमिक ऑर्बिटल्स involved in hybridization। तो पहले आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। s px py pz dxy dyz dzx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अरेंजमेंट इसी तरीके से होगा। अब इनको नंबर दे दीजिए आप 1 2 3 4 एंड देन 5। ओके, इस तरीके से देखिए कि एक्सियल ऑर्बिटल and then axial orbital, then we are going between the axis. Okay, in z axis there will also be the same. First we go along the axis, then after we move in between the axis. So here numbering will be different, A and B. Okay, so in case of xenon tetrafluoride, sp3d2 structure is octahedral. Okay, in the sense if we also involve lone pair, generally sp3d2 gives octahedral structure. So in horizontal plane, number of orbitals involved in horizontal plane ये होंगे यहाँ पर 4। सल्फो टेट्राफ्लोराइड के केस में होंगे, ये जनरली आपको ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर देते हैं। तो यहाँ पर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हॉरिजॉन्टल प्लेन में 3। अब जब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर 4 इन्वॉल्व हैं, तो आप 4 वाले केस में ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूट करना लगोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अब यहाँ से आप पिक कीजिए s p py एंड 4th नंबर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑर्बिटल्स लिखोगे s px py dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप लिखोगे 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो s px एंड py। यहाँ वर्टिकल प्लेन में 2
ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उनको आप लिखोगे पी जेड। अब वर्टिकल प्लेन वाले स्टार्ट कीजिए, जेड एक्सिस वाले। तो सबसे पहले पी जेड आएगा, देन जिसके बाद डी जेड स्क्वायर आएगा। तो पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे होगा एस पी एक्स पी वाई, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गए 3। अब 2 वर्टिकल प्लेन में चाहिए अपने को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, हम लोगों को दोनों चीज़ें पता चल गई। ये टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ओके, ये आपके लिए है ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड के लिए, और नीचे वाले हैं सल्फो टेट्राफ्लोराइड के लिए।